हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड यू आर वाचिंग एडुशंकर। आज 18 अगस्त 2022 की हम लोग जीएस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, सूखे के कारण इटली की गार्डा लेक सिकुड़ रही है या धीरे धीरे करके सूख रही है। इसमें पानी की कमी होती जा रही है। तो इटली कंट्री आई हुई है, तो इस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लिया जाए। ये इटली का पूरा पार्ट है और यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सागर। इटली की राजधानी रोम है और रोम के ही पास में एक वेटिकन सिटी है जो विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, लगभग 1000 से भी कम लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ साथ इटली में एक और देश है, सान मारिनो। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर मुख्य भूमि सीमा अवरुद्ध देश, उसी देश की सीमा और के क्षेत्र में दो देश पड़ते हैं। तो वेटिकन सिटी और सान मारिनो, ये दो देश पड़ते हैं। पूछा जाता है कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं। एड्रियाटिक सागर है तो एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, तो वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। जो यातायात, सागरीय यातायात होता है उसमें वेनिस की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसे एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। इसी के पास में पो नदी प्रवाहित होती है, पो नदी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पो रिवर। तो इसे इटली की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र कृषि के लिए और यहाँ की लंबी रिवर भी है, तो इसीलिए इसे पो रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है। भारत की जो गंगा है उससे इसकी तुलना की जाती है। सिसिली प्रायद्वीप के अंतर्गत देख लेते हैं। सिसिली प्रायद्वीप, तो यहाँ पर स्ट्राम्बोली है, सिसिली के पास में ही स्ट्राम्बोली को जो भूमध्य सागर है इसका प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह एक जागृत ज्वालामुखी है और यह हमेशा उद्गारित होता रहता है, तो इसे यहाँ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इसके साथ ही इटली में एक माउंट एटना फेमस है, माउंट एटना। तो ये यहाँ पर सिसिली द्वीप पर ही है माउंट एटना, ये भी एक ज्वालामुखी ही है। यहाँ पर एक कॉर्सिका द्वीप है, कॉर्सिका द्वीप। तो इसके लिए पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा द्वीप है भूमध्य सागर के अंतर्गत जो चारों ओर से किसी न किसी सागर से घिरा हुआ है, तो ये कॉर्सिका ही है, कॉर्सिका। क्योंकि यहाँ पर ये लिगुरियन सी और स्ट्रेट ऑफ वेनिफेसियो ये हो जाएगा, और टिहेरियन सी, और इस साइड में एक पड़ता है लॉरेंस की खाड़ी। तो इन सब चीज़ों से यह कॉर्सिका जो है घिरा हुआ है। कॉर्सिका पर फ्रांस का अधिकार है, आधिपत्य किसका है, फ्रांस का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिनांस पर्वत किस कंट्री में है। तो एपिनांस पर्वत ये लिखा हुआ है एपिनांस, तो ये इटली में ही है। ये एपिनांस, ये इटली में है एपिनांस। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, तो ये पीसा की झुकी हुई मीनार, ये यहाँ पीसा लिखा हुआ है, यहीं पर है। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजराज सिंह ने जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया, दुर्गादास राठौर। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में मलेशिया में सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, मलेशिया में। ये यहाँ पर मलेशिया है, ये यहाँ पर ये ग्रीन कलर का मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया का विस्तार बोर्नियो द्वीप तक है, ये बोर्नियो द्वीप है ये वाला। तो यहाँ का ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र पर मलेशिया का अधिकार है। मलेशिया आसियान कंट्रीज़ के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश आदिवासी जिला मंडला जो है एक आदिवासी जिला है। यह देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यह एक अब साक्षर जिला के रूप में परिणत हो चुका है। तो मंडला कहाँ पर है, एमपी में, और यही जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों में डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। डिटॉल
स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चरखा चाक उत्सव। चरखा चाक उत्सव शुरू किया गया है। चरखा चाक जिस पर बर्तन वगैरह मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो यह एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है एमपी में। और नेक्स्ट है 17 अगस्त 2022 को रेड क्लिफ रेखा के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 17 अगस्त को ये 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसके अंतर्गत रेड क्लिफ रेखा के अंतर्गत फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा के वास्तुकार कौन है? श्री रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के नाम पर ही है ये, श्री रेड क्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। तो श्री रेड क्लिफ इस रेखा के वास्तुकार हैं। यह भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनाती है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा, ये देखिए आपके सामने रेड वाली जो लाइन खींची हुई है, इसे ही रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। वर्तमान में इसे अब बांग्लादेश कहा जाता है। और ये रेड क्लिफ। अगर देखा जाए कि ऊपर के क्षेत्र में, ये यहाँ इस क्षेत्र में रेखा क्यों नहीं खींची हुई है, तो उस समय जो जम्मू कश्मीर था वो उस पर हरी सिंह का शासन चल रहा था, जो कि उस समय भारत में जम्मू कश्मीर का उस समय तक जम्मू कश्मीर भारत में मिला नहीं था। और ये बात है, जो ये रेखा खींची गई है ये 1947 में खींची गई है। और हरी सिंह ने जो साइन किया था भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए, वह 1948 में किया था साइन। नेक्स्ट है चीन का अनुसंधान जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पर जा पहुंचा है। तो ये हम्बनटोटा जो है श्रीलंका का बंदरगाह है। तो एक अनुसंधान जहाज है जो हम्बनटोटा पर जा पहुंचा है और हम्बनटोटा श्रीलंका में है। नेक्स्ट है हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव की कॉर्निया विकसित हुआ है। 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। तो हैदराबाद से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल दृष्टि से। हैदराबाद वेलेजड़ी ने एक संधि लाई थी, वेलेजड़ी के द्वारा लाई गई थी सहायक संधि। तो सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। हैदराबाद जिसे कहते हैं हैदराबाद के निजाम, तो यही पहले थे जिन्हें सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट है हैदराबाद का भारतीय संघ में सम्मिलन किस बेस पर किया गया था? तो जो हैदराबाद था उस पर ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारतीय संघ में मिला लिया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट है गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। गोवा पहला हर घर जल, और ये एक राज्य के रूप में उभरा है हर घर जल के अंतर्गत। और दूसरा है दादर नगर हवेली और दमन व दीव पहला हर घर जल के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बने। तो अगर राज्य के अंतर्गत कहा जाए तो गोवा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत कहा जाए तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत बने हैं। गोवा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोवा अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे हैं, तो महादई और मांडवी, महादई या फिर मांडवी, इन नदियों के किनारे हैं। इसके साथ साथ गोवा के सन में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। तो 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। इनके लिए एक अभियान भी चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के पश्चात ही पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा। तो ये यहाँ पर है गोवा की राजधानी पणजी। और ये दमन और दीव दादर नगर हवेली, ये अब एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आ गए हैं। और वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या है 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8। पंचराष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एमपी में। पंचराष्ट्रीय उद्यान एमपी के अंदर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी के अंदर। और अगर पूछा जाए बन्नेरहट्टा कहाँ है? बन्नेरहट्टा तो ये कर्नाटक में है और ये तितलियों के लिए जाना जाता है, बन्नेरहट्टा। नेक्स्ट है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ किया जा रहा है? चंडी मंदिर में। तो विनवैक्स क्वेश्चन है, विनवैक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और वियतनाम के बीच किया जाता है। ये कैसा सैन्य अभ्यास है? द्विपक्षीय, यानी कि इसमें केवल दो पक्ष हैं, एक वियतनाम है और एक इंडिया यानी कि भारत।
तो ये 2 देश हैं, तो द्विपक्षीय हो जाएगा। और विनवैक्स किसके बीच में? विनवैक्स भारत और इंडिया के बीच में। वी फॉर वियतनाम और IN फॉर इंडिया। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने JWST का फुल फॉर्म है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने वैज्ञानिकों ने JWST डेटा से, इसके अंतर्गत जो डेटा इकट्ठा किया उसके अंतर्गत मायावी एक्सो चंद्रमा, जो एक्सो चंद्रमा है, जो भारत का जो पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसके जैसे ही जो अंतरिक्ष में अन्य चंद्रमा है, एक्सो मतलब बाह्य चंद्रमा, वैसे चंद्रमा जैसे उपग्रह, तो इनका पता लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया जा रहा है इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है यह निर्मित किया गया है यूरोपीय स्पेस के द्वारा, स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा, कनाडा के द्वारा और नासा। तो मुख्य रूप से इसे नासा का नाम दिया जाता है और बाकी ये 3 लोगों के सहयोग से बना है, निर्मित किया गया है। भारत और वियतनाम आया था, तो ये वियतनाम यहाँ पर है, वियतनाम ये क्षेत्र जो है वियतनाम का है साइड का। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम में ही एक हो चिन मिन सिटी है जो कि मेकांग नदी डेल्टा के पास में बसा हुआ है, हो चिन मिन सिटी। तो ये यहाँ पर है, इस क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है हो चिन मिन सिटी। अगर पूछा जाए दक्षिण पूर्व एशिया इसके अंतर्गत ऐसा कौन सा देश है जो सीमा अवरुद्ध देश है, यानी कि चारों ओर से सीमा से बंधा हुआ देश है, इधर भी कोई कंट्री, इधर भी कोई कंट्री, इधर भी कोई कंट्री, इधर भी कोई कंट्री, तो उस देश का नाम बताएं दक्षिण और पूर्व इस क्षेत्र में। तो उस देश का नाम है लाओस। ये यहाँ पर है बीच में लाओस। तो फ्रेंड्स, ये रहा 18 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स। और कमेंट करके अवश्य बताएं कैसा रहा है आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।